हेलो बुकवर्म्स। तो मैं आज आपको देने वाली हूँ NIFT की एंट्रेंस एग्ज़ाम की फुल आंसर की। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको करना होगा मेरा एक छोटा सा काम। तो गाइज़, आपको थोड़ा सा नीचे जाना है और मेरे चैनल को करना है, मेरी वीडियो को करना है लाइक और बेल आइकन को दबाना है ज़रूर, ताकि आपको मिले हर ऐसे की अपडेट अबाउट निफ्ट और दूसरे भी एग्ज़ाम्स के बारे में। गाइस, आपको मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मैं इंस्पायर हो जाऊं ऐसे ही आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्ट के एंट्रेंस एग्ज़ाम की और इस क्वेश्चन पेपर की। तो देखिए, पहले तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे आंसर की के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, मैं आपको अपना रोल नंबर और दूसरी पर्सनल डिटेल्स नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखाऊंगी। तो मेरी बुकलेट सीरीज़ का नंबर R है और मेरे बुकलेट का कोड ये है आपकी स्क्रीन पर। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट पेज है एंड ये सील ओपन करके ये हम चले जाते हैं हमारे सेकंड पेज पर। तो गाइस, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट मी मेक इट क्लियर। तो गाइस, थोड़ा सा फोकस हो चुका है, ठीक है ना। अब आप से इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस, ये आंसर्स सही नहीं है, इनमें से कई आंसर्स सही नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सही आंसर्स की पूरी आंसर की जल्द ही देने वाली हूँ। तो आप पॉज करके एंड इस क्वेश्चन पेपर का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गाइस, ये इंग्लिश का पार्ट है, काफ़ी टफ पार्ट आया था 2020 में एंट्रेंस टेस्ट में, लेकिन इंग्लिश मेरे लिए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, तो मैंने इंग्लिश का पार्ट एटलीस्ट अच्छे से कर लिया था। गाइस, मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी इस एग्ज़ाम के लिए, मैं जस्ट ऐसे ही गई थी एग्ज़ाम देने, लेकिन एग्ज़ाम मेरा काफ़ी अच्छा हुआ है। मैं इस वीडियो के एंड पर आपको अपना रैंक भी बताऊंगी, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। गाइस, ये हमारा थर्ड पेज है क्वेश्चन पेपर का और ये आ जाते हैं थोड़ा इंग्लिश का और थोड़ा इजी पार्ट, लेकिन मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए थे। प्रेशर में आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट यस गाइस, ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की बहुत अच्छी टिप्स भी मैं आपको दूंगी एंड पर, तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन पेपर, अगर आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं भी है, अगर आप किसी कोचिंग को आपने ज्वाइन नहीं भी किया है, तो भी आप कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऐसी टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरे साथ आपको बने रहना है और मैं साथ साथ में आपको, ये मैथ्स वाला पार्ट है, मेरे से मैथ्स नहीं होता था, आई एम नॉट अ वेरी गुड एट मैथ्स, सो मैंने ज़्यादा अच्छे से इसे अटेम्प्ट नहीं किया है, बट यस पेपर काफ़ी अच्छा गया था। यस, पेपर इजी था कुछ, इट वाज नॉट मोर डिफ़िकल्ट दैन एक्सपेक्टेड, ठीक है ना। सो अच्छा क्वेश्चन पेपर, और ये हमारा आ जाता है 15th पेज। तो गाइज, ये हमारा 17th पेज है, ये है हमारा 19th पेज। गाइज, पेपर की एक तरफ हिंदी में दिया हुआ है एंड दूसरी तरफ हमारा इंग्लिश वाला पार्ट, एंड ये एंड पर हमें रफ वर्क के लिए हमें काम पेजेस दिए गए हैं। तो गाइज, अब ये तो हो गया हमारा गैट का क्वेश्चन पेपर, जिसकी कि आई थिंक 30% वेटेज होती है और समथिंग लाइक दैट, आई गेस, राइट। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ये गैट का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट फॉर निफ्ट, राइट। 3 टेस्ट होते हैं, गैट का टेस्ट होता है, देन कैट का टेस्ट होता है एंड देन वी हैव सिचुएशन टेस्ट। जो लोग गैट और कैट के कंबाइंड स्कोर के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर सिचुएशन टेस्ट, उन्हें ही शॉर्टलिस्ट किया जाता है एंड दे आर कॉल्ड फॉर सिचुएशन टेस्ट। सो कुछ
एक लिमिट होती है जितनी आपका मार्क्स आने चाहिए कैट एंड गैट कंबाइंड में। ये जो 2 टेस्ट हैं ये फर्स्ट लेवल होता है एंट्रेंस टेस्ट का, ये एक ही दिन कंडक्ट किए जाते हैं। 2020 में ये 19 जनवरी को कंडक्ट किया गया था गैट एंड कैट का टेस्ट। सो गाइज अब मैं आपको इसकी आंसर की दे देती हूँ। ये देखिए, आई हैव रिटन दी आंसर्स। गाइज एकदम सही आंसर की है। दिस आंसर की इज़ फॉर बुकलेट आर सीरीज़ के लिए आंसर की है, ठीक है, जो मैंने भी आपको दिखाई है। ओके, सो आप इसे एज अ सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कीजिए एंड देन आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट। सो ओके, सो अब मैं आपको अपना ये दिखा देती हूँ जो मैंने अटेम्प्ट किए थे। ये आपको वापस मिल जाता है। दिस इज़ एक तरह की ब्लूप्रिंट है ये, जो क्वेश्चन पे जो आपका आंसर शीट है उसके पीछे ये लगा होता है। तो जैसे जैसे आप अपने क्वेश्चंस को मार्क करते हैं, इस पर अपने आप ही ये ब्लू इंक के साथ अपने आप यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स मार्क हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने अपना चेक किया था क्वेश्चन पेपर घर आकर, जब आंसर की रिलीज़ हो गई थी तो मैंने अपने मार्क्स भी किए थे, यू नो कैलकुलेट। तो मेरे 48 मार्क्स बन रहे थे। गाइस मेरा रैंक आया है, आई एम इन ओबीसी कैटेगरी और मेरा रैंक है 283 आई गेस इन ओबीसी कैटेगरी, ये मेरा रैंक है। एंड इन जनरल कैटेगरी मेरा रैंक है 1882। सो गाइस आई थिंक बहुत अच्छा नहीं तो मीडियोकर रैंक है, लेकिन मैं बिना किसी भी प्रिपरेशन के गई थी एंड उस हिसाब से मुझे लगता है मेरा रैंक काफ़ी सही है। सो ओके, अब ये जो पेपर आपके सामने है गाइज, ये है जनरल इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स का पेपर। तो गाइज इसमें क्या है ना कि ये जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाता है उसके साथ ही आपको ये भी मिलता है जनरल इंस्ट्रक्शन का पेपर। इस पर आपको सब कुछ बताया गया है कि आपको क्या लेकर जाना है अपने साथ एग्ज़ाम के लिए और क्या क्या आपका मार्किंग स्कीम है एंड ऑल दी पेपर्स यू हैव टू ब्रिंग अलोंग विद यू। तो ये आपको भी मिलेगा अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है। एंड इसमें बताया गया है कि इस साल से गाइस 2020 से ही ये स्टार्ट हुआ है कि देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग इन NIFT एंट्रेंस टेस्ट। सो गाइस 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो MCQs के लिए है ये, गैट के टेस्ट में ही सिर्फ नेगेटिव मार्किंग है। जो कैट है, कैट का एग्ज़ाम है, वो आपको 1 घंटे की ब्रेक के बाद वापस आपको अपने क्लासरूम में पहुंचना होता है एंड यू हैव टू अगेन राइट द टेस्ट। जो कैट का एग्ज़ाम है, इट इज़ द फुल फॉर्म इज़ क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, राइट। तो गाइस जो क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट है ना, उसमें आपको ड्राइंग करनी होती है। उसका क्वेश्चन पेपर आपको वापस नहीं मिलता है, वो क्वेश्चन पेपर कम आंसर शीट होती है, तो उसी पर आपको अटेम्प्ट करने होते हैं अपने आंसर्स भी। तो वहाँ पर जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज़ ये आपका क्वेश्चन पेपर है एंड यहाँ पर आपको सारी मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर एंड नीचे बॉक्सेस बने होते हैं, इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं जिस पर आपको अपनी ड्राइंग अटेम्प्ट करनी है। सो गाइज अब मैं आपको बताऊंगी कि मुझे एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एंड थोड़ा सा ग्लिम्प्स भी दूंगी कि मैंने क्या ड्रॉ किया था। ओके, तो गाइज एग्ज़ाम में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, जो मुझे फर्स्ट क्वेश्चन था एग्ज़ाम में, थोड़ी राइटिंग गंदी है पर आप समझ सकते हैं, मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। तो गाइस देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना उसमें मुझे पूछा गया था इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ करा हुआ था उन्होंने क्वेश्चन पेपर पर, काफ़ी बड़ा बॉक्स था। इट वाज इन A3 साइज क्वेश्चन शीट और उस पर इस तरह से बॉक्स बना हुआ था एंड ऊपर इट वाज रिटन कि आप यहाँ पर इस बॉक्स में एक इस तरह से एक इस तरह से एक जो है हमारा मोटरसाइकिल बुलेट, आपको पता होगा राइट, मोटरसाइकिल बना हुआ था एंड राइट। तो इस तरह से हमारा एक बुलेट बना हुआ था एंड दे टोल्ड अस टू कंप्लीट द फिगर,
राइट, कंप्लीट करना था, इस ड्राइंग को कंप्लीट करना था विद 2 चॉइसेस थी गाइस हमारे पास। फर्स्ट चॉइस वाज कि आप इसमें 2 ह्यूमन फिगर्स बना सकते हैं, राइट, या फिर आप इसमें 1 ह्यूमन एंड 1 एनिमल फिगर बना सकते हैं एंड आपको इस कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करना था। तो ये चॉइसेस थी मेरे पास एंड मैंने इसको चूज़ किया एंड आई ड्रू। यहाँ पर मैंने एक सड़क ऐसे बनाई, ऐसे भी नहीं, मैंने काफ़ी उसमें आई यूज़ कुछ मैंने टेक्निक यूज़ की एंड मैंने यहाँ पर जो है एक चौक बनाने की ऐसे कोशिश की कि मैं यहाँ पर ऐसे चौक बना देती हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से दुकानें बना दी एंड यहाँ पर ऐसे सड़क मैंने, अब मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी लेकिन मैंने ऐसे बनाया। यहाँ पर मैंने एक आदमी ड्रॉ किया, बहुत अच्छे से मैंने फिगर ड्रॉ की एक इंसान की, और यहाँ पर मैंने एक पुलिस वाला, एक सरदार पुलिस वाला मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया एंड ये जो आदमी है ये इन्हें पैसे दे रहा है इस तरह से। एंड नीचे गाइज आपको यहाँ पर एक ऐसे लाइन लगी हुई थी एंड यहाँ पर आपको नेम लिखना था, राइट, मतलब आपको अपना टॉपिक लिखना था, टॉपिक कहेंगे, राइट, टॉपिक लिखना था जिस पर आपने ये कॉम्पोजिशन बनाई। आपको इसे एक टाइटल देना था, यस, टाइटल इज़ द राइट नेम, आपको इसे टाइटल देना था। तो मैंने इसे टाइटल दिया करप्शन ऑन रोड, इस तरह से मैंने इसे टाइटल दिया। तो गाइज मैंने तो इसे ऐसे कंप्लीट किया है एंड मैंने यहाँ पर चॉइस नहीं थी कि आप इसे कलर कीजिए या फिर आप इसे ब्लैक एंड वाइट में छोड़िए, तो मैंने इसे ब्लैक एंड वाइट में ही करा, पेंसिल शेडिंग की मैंने। सो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो अब ये मैं आपको कैट एग्ज़ाम के बारे में बता रही हूँ, कैट एग्ज़ाम का क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के बारे में बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, तो गाइज सेकंड क्वेश्चन में मुझे पूछा गया था, मुझे कहा गया था इस तरह से, हमें वहाँ पर क्या था सेकंड क्वेश्चन में कि ऐसे 4 बॉक्सेस बने हुए थे, 1 2 3 एंड एक बॉक्स नेक्स्ट पेज पर था, ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन पेपर होता है ना, ऐसे का क्वेश्चन पेपर होता है। तो ऐसे 4 बॉक्सेस बने हुए थे एंड एक बॉक्स नेक्स्ट पेपर पर बना हुआ था एंड यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया था कि आपको एक कॉमिक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है, कॉमिक स्ट्रिप ड्रॉ करनी है। मुझे 3 टॉपिक्स दिए हुए थे, उनमें से किसी एक पर मैं एक कॉमिक स्ट्रिप ड्रॉ कर सकती हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक था ट्रिप टू मार्स, सेकंड टॉपिक था इफ़ आई वर अ फिश, राइट। सो मैंने गाइस ट्रिप टू मार्स चूज़ किया, मुझे बहुत ही ल्यूक्रेटिव लगा, ये बहुत ही क्रिएटिव लग रहा था, तो मैंने इसे चूज़ किया एंड मैंने फर्स्ट बॉक्स में अब मैं आपको मैंने अपने जो क्वेश्चन पेपर था उस टाइम पर मैंने रफ वर्क में उसे ड्रॉ किया एंड देन मैंने उसे कॉपी किया ऑन माय आंसर शीट। तो गाइज ये देखिए, ये मेरा ड्राइंग था अबाउट ट्रिप टू मार्स, आप देख सकते हैं। मैंने फर्स्ट बॉक्स में ऐसे इस तरह से ड्रॉ किया दैट आई एम क्लिकिंग ऑन स्टार्ट, आई एम सिटिंग इन अ शटल, इन अ स्पेस शटल एंड इस तरह से। एंड सेकंड बॉक्स में मैंने ऐसे एक रॉकेट जाता हुआ दिखाया जो मार्स की तरफ जा रहा है, अर्थ से निकलकर एक कॉर्नर में अर्थ है एंड बूम बोल रहा है वो। एंड थर्ड में कॉमिक स्ट्रिप को थोड़ा सा कंप्लीट करते हुए मैंने इस तरह से एक भागता हुआ, मैं भाग रही हूँ वहाँ पर एंड पीछे एक एलियंस का बहुत बड़ा झुंड मेरे पीछे आ रहा है। एंड गाइस फोर्थ में सोचिए क्या हुआ, फोर्थ में मैं अपने सपने से उठी, तो वो मेरा एक सपना था। इस तरह से ये एक कॉमिक स्ट्रिप बन गई एंड मैंने ये ड्रॉ की अपने एग्ज़ाम में। तो गाइस जो मेरा थर्ड क्वेश्चन था उसमें मुझे पैटर्न फिलिंग करनी थी, पैटर्न को कलर करना था। तो जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा गाइस, तो इस तरह से मुझे 3 ऑप्शन दिए गए थे, ट्रैवलिंग था, मेडिटेशन था एंड फर्स्ट वाला मुझे याद नहीं है। एंड इस तरह से एक बॉक्स था जिसमें ऐसे सर्कल्स बने हुए थे ऐसे एंड हमें उन्हें फिल करना था कलर के साथ, राइट। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, मैंने ट्रैवलिंग चूज़ किया एंड आई कलर्ड इट ब्लू एंड ब्राउन एंड ऑल दैट। एंड नीचे हमें डिस्क्रिप्शन भी देनी थी, एक लॉन्ग हमें पैराग्राफ लिखना था
अपनी इस सोच के ऊपर कि हमने इसे इस तरह से क्यों कलर किया है इस पैटर्न। तो गाइज थैंक यू सो मच।